शक्ति दे। और आज सुशील जी के स्वर्गवास के कारण मैं घोसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं जा पा रहा हूं। मैं वहां के नागरिकों की क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने के बाद कभी न कभी घोसी आकर के मैं ये कर चुकाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन आज ऐसा बड़ा हादसा हो गया कि ऐसे समय हमारी प्राथमिकता है सुशील जी की अंत्येष्टि की, उनका सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि हो। और इसलिए मैं सुशील जी को फिर एक बार श्रद्धांजलि देता हूं, वहां के नागरिकों की क्षमा मांगता हूं। और कुशीनगर के भाइयों बहनों, ये ऐसी धरती है, ये पूरा क्षेत्र ऐसा है, एक प्रकार से ये पूरी धरती पावन धरती है। भाइयों बहनों, जिस धरती का नाम भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ हो, जिस धरती का नाम भगवान महावीर से जुड़ा हुआ हो, जिस धरती का नाम बाबा गोरखनाथ से जुड़ा हुआ हो, जिस धरती का नाम संत रविदास से जुड़ा हुआ हो, जिस धरती का नाम संत कबीर से जुड़ा हुआ हो, जिस धरती का नाम बाबा विश्वनाथ की छत्र छाया में जुड़ा हुआ हो, कितना पवित्र माहौल, कितनी पवित्र जगह। भाइयों बहनों, जैन हो, बुद्ध हो, शैव हो, शाक्त हो, हर एक के लिए इससे बड़ा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार को और यहां से गए हुए मेहरबान को न इलाके की परवाह है, न जनता के भले की परवाह है, न विकास कैसे करें इसका कोई दिल दिमाग में सोचना है। तो आपका भला कौन करेगा भाइयों? कौन करेगा आपका भला? आप ऐसे लोगों करके भेजोगे तो आपके 5 साल बर्बाद कर दिए और 5 साल बर्बाद कर देंगे। और इसलिए भाइयों, मैं जरा पूछना चाहता हूं, यहां का हमारा किसान गन्ने की खेती करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? चीनी मिल बंद पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तो नेताजी क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं? केंद्र में मंत्री बने हैं, कर क्या रहे हैं मुझे बताओ जरा। अगर किसानों की चिंता होती, यहां के नौजवानों के रोजगार की चिंता होती, तो चीनी का कारखाना चालू होता या नहीं होता? अरे आप तो उस परिवार के बड़े लाडले हो भाई। मैडम सोनिया जी के परिवार के बड़े लाडले हो, उनके बेटे के तो बड़े यार दोस्त हो। हर शाम आपकी उनके साथ बीतती है। आपको वो शाहद से शाम तो याद आती है, लेकिन आपको कुशीनगर के किसानों की मुसीबत याद नहीं आती। आप मुझे बताइए, इतने बड़े ताकतवर परिवार के साथ जिसका इतना गहरा नाता हो, केंद्र में मंत्री हो, वो इंसान यहां ये चीनी मिल चालू नहीं कर सकता है? ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? माफ किया जा सकता है क्या? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, बाढ़ के कारण मेरा 1 हेक्टेयर का किसान बार बार तबाह होता है कि नहीं होता है? बाढ़ के कारण आपको मुसीबत झेलनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? क्या उसका कोई उपाय नहीं है क्या? भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका उपाय खोजा था। और मैं मानता हूं, अटल जी को अगर 5 साल ज्यादा मिल जाते ना, 5 साल,
तो कुशीनगर का मेरा किसान बाढ़ में कभी तबाह नहीं होता था, कभी वो बर्बाद नहीं होता। अटल जी का सपना था नदियों को जोड़ने का। जहां बाढ़ आती है वो पानी वहां ले जाना जहां सूखा पड़ता है। किसान बाढ़ वाला भी बच जाता, किसान सूखे वाला भी बच जाता। मेरे देश का किसान हिंदुस्तान के कोने कोने में बच जाता। लेकिन भाइयों बहनों, 10 साल हो गए, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की योजना को ठंडे बक्से में बंद कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उन पर डंडा मारा, तब जाकर के वो फाइल निकाली। भाइयों बहनों, अटल जी का सपना मैं पूरा करना चाहता हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए भाइयों। नदियों को जोड़ने का काम करना है और बाढ़ से मेरा जो किसान बर्बाद हो रहा है उसे भी बचाना है, और सूखे के कारण मेरा किसान मर रहा है, मुझे उसे भी बचाना है। बस मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे देश में एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना बनाई थी। वो योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिंदुस्तान के 500 की जनसंख्या वाले गांवों को पक्के रोड से जोड़ने का बहुत बड़ा काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। जैसे अटल जी ने गांव को रास्ते से जोड़ा, मुझे खेत को पानी से जोड़ना है। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। किसानों पर केंद्रित उनका ये भाषण, नदियों को